ओके, तो देखो यहां पर जो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई इफ इट्स शैडो इज 10√3 मीटर्स इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन ऑफ द सन बताना है, मतलब हम लोग से पूछ रहा है कि जो टोटल यहाँ पर डिग्री बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ बताना है। तो देखो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट चीज हम लोग को बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि 10 मीटर हाई है। तो हम लोग यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल बनाते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 मीटर। ओके, फिर दूसरा चीज बोल रहा है कि इसका एक शैडो बन रहा है, मतलब कि सन रेज आने की वजह से इसका यहाँ पर शैडो नीचे में बन रहा है, जो कि शैडो बन रहा है 10√3 मीटर का। ओके, हम लोग ये नोट कर लेते हैं सबसे पहले। सेकेंड बात देखो यहाँ पर, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। तो सबसे पहले हम लोग इसको राइट एंगल यहाँ पर एक तो ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग का परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर का मेरा वैल्यू है 10 मीटर और बेस है 10√3। तो अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग यहाँ पर कुछ एक नाम दे देते हैं अपने मन से। आप यहाँ लिख दो ए, ट्राइंगल का नाम हम लोग लिख देते हैं बी, और यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं सी। तो जो मेरा एबीसी ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, तो हम यहां पर लिखेंगे ए बी बाई बी सी। ओके, अब देखो आप यहां पर लिखोगे ए बी बाई बी सी, यहां पर ऐसा लाइन खींच लो, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना देखो, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है और बी सी मेरा बेस है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हम ऊपर में लिखे हैं परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और नीचे में लिखे हैं बी सी मतलब कि बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ट्रिग्नोमेट्री में किस रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये होता है हम लोग का टैन, टैन थीटा। ए बी बाई बी सी का मतलब होता है टैन थीटा। ओके फाइन, अब देखो ए बी का हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ए बी का वैल्यू है मेरा 10 और नीचे में वैल्यू प्लेस करेंगे 10√3। ओके, 10√3 प्लेस किए और इज इक्वल टू लिखेंगे टैन थीटा। रिपीट करेंगे यहां पर। ओके फाइन, अब देखो यहां पर हम लोग 10 और 10 को कट कर सकते हैं। तो 10 और 10 को अगर हम लोग यहां पर कट किए तो मेरा क्या बच गया अल्टीमेटली, 1/√3। अब हम लोग को यही याद करना है कि tan के किस डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये होता है हम लोग का tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ हम लोग यहां पर tan और tan को कट कर दिए, तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन, तो हम लोग का आंसर होगा 30 डिग्री। हम लोग लिखेंगे एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, 30 ऐसा 30 लिख के ऊपर में डिग्री देना जरूर, 30 डिग्री। क्लियर है आप लोग सबको? ओके फाइन, हम लोग एक टावर को देखें। तो बोल रहा है कि टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, जो बोल रहे हैं ना उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला यहाँ पर बात बोल रहा है कि एक टावर है, हम लोग यहाँ पर टावर बना लेते हैं और हम लोग इससे कितना दूर खड़े हैं, 150 मीटर। तो नीचे में लिख लो 150 मीटर, 150 मीटर। यहां तक क्लियर है सबको? अब हाँ देखो क्या सर। बोल रहा है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल का मतलब
एंगल नीचे से ऊपर बन रहा है। अगर डिप्रेशन एंगल बोलेगा ना तो समझ जाना ऊपर से नीचे बन रहा है। इस बार बोला है एलिवेशन, बहुत नॉर्मल सा बात है। अगर वो आदमी नीचे में खड़ा हुआ है और नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल नीचे से ऊपर ही बनेगा ना। तो यहां पर जो हाँ एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में। 30 डिग्री। वेरी गुड, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 30 डिग्री। ओके फाइन। अब देखो यहां पर हम लोग 30 लिखे, ठीक है। tan 30 यहां पर हम लोग मान सकते हैं। अब सुनो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द, हाइट। हाइट। तो अगर हम लोग टावर का हाइट निकालेंगे तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, ध्यान से समझो ये वाला चीज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसका एक तो नाम दे दो ट्राइंगल का, ए बी सी बोल के हम लोग इसको एक तो नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या है, ए बी हम लोग को निकालना है, बी सी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बी बाई बी सी। लिखो यहां पर ए बी बाई बी सी, ठीक है। ऐसा लाइन खींचिए लिखना ए बी बाई बी सी। अब नेक्स्ट बात, इज इक्वल टू कितना डिग्री लिखेंगे, रोशनी बोलो कितना लिखेंगे। 30 डिग्री। वेरी गुड, लेकिन रोशनी एक चीज ध्यान में रखना, जब हम लोग ए बी बाई बी सी लिखेंगे इसका मतलब हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस लिखें। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan। तो हम लोग लिखेंगे हाँ सर। tan 30 डिग्री, ठीक है। मतलब 30 तो लिखेंगे ही, लेकिन tan के संग में लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब मेरे को बताओ ए बी का वैल्यू हम लोग को पता है क्या? ऑब्वियसली हम लोग को नहीं पता है। फिर हम लोग को बी और सी का वैल्यू पता है क्या? उसका भी नहीं पता है। बी और सी का पता है क्या, रोशनी बताओ। सर हाँ शायद बोलो। मेरा आंसर आ गया, 86 पॉइंट 150। समथिंग आएगा। हाँ देखो, ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन बी सी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, 150 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी बाई 150 इज इक्वल टू tan 30 में क्या लिखी दर्शिता तुम, 1 बाई हाँ रूट। सर, 1/√3। एग्जैक्टली, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाई 150 इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको इंटू करते हैं, तो 150 को यहां पर इंटू करेंगे तो 150 ऊपर आ जाएगा, हाँ सर। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 150/√3, है ना। हाँ सर। ओके फाइन, तो यहां हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 150/√3। तो ये सॉल्व करके कितना आया दर्शिता आपका? मेरा 86 कुछ आ रहा है, पता नहीं, आगे हम कर रहे हैं बहुत ही कोई बात नहीं, देखो मैस हो गया कॉपी मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात, देखो ऐसे करो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपना आया ना 150/√3, तो यहाँ साइड में एक बार देखना, हम साइड में लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 150/√3। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है यहां पर भी √3 से इंटू करेंगे और यहां पर भी √3 से इंटू करेंगे। ऐसा हम लोग मैथ्स में कब करते हैं मालूम है, जब कोई चीज नीचे में रूट में आ जाता है। तो देखो यहां पर जो नीचे में वैल्यू आया है वो रूट में है, मतलब √3 था हम लोग का, इसीलिए हम लोग इसको रैशनलाइज कर लिए, मतलब कि दोनों तरफ इंटू कर लिए। तब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 150 और ऊपर तो √3 रह गया,
और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है, कोई बताएगा? 3 3। सर ओनली। वेरी गुड, 3 हो गया। अब देखो 3 से हम 50 को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, है ना? तो अल्टीमेटली मेरा क्या आया, 50√3 इज इक्वल टू 50 इंटू √3। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। तो 50 इंटू 1.732 करेंगे तो कितना आएगा? 86.60। 86.60। हाँ सर। ओके, 86.6 रहने देते हैं, बिकॉज देखो क्वेश्चन में बोला था कि टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, सिर्फ एक ही डेसिमल तक आंसर लिखना है। तो 86.6 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, 86.6 मीटर। समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। ओके फाइन। श्रीजिता समझ में आया? रोशनी समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर, कर एक सेकंड, हम अपना करके ना आंसर बताते एक बार। ओके, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, ये बोर्ड्स में हाइट एंड डिस्टेंस से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अराउंड अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये चैप्टर बहुत इजी है, हम लोग हालांकि इसको वापस से करेंगे, ठीक है? हम लोग इसको लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सर हाँ बोलो। सर 86.6 आ रहा है। वेरी गुड, राइट। 86.6 एकदम राइट आंसर है आपका। ओके, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degree. Okay. सबसे पहले ना क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो ये एक तो वॉल है, ये ब्लैक कलर का देखो हम साइड में बनाए, एक तो वॉल है, और इसके ऐसा इंक्लाइंड करके एक तो सीढ़ी रखा हुआ है। ओके, बोल रहा है कि वो जो सीढ़ी है ना, यहां पर देखो एक तो लाइन नोटिस करो, यहां पर बोल रहा है द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब कि वो जो लैडर है वो वॉल से कितना दूर रखा हुआ है, 1.5 मीटर। इसका सर मतलब, बेस हो गया, 1.5 मीटर बेस हो गया। वेरी गुड, 1.5 मीटर हम लोग का हो गया यहाँ पर बेस। और देखो आगे क्या बोल रहा है, द लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको यहां पर इंक्लाइंड इस ढंग से किया कि ये 60 डिग्री का एंगल बना पाए। तो यहां पर हम लोग का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, है ना? अब देखो बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। मतलब कि अगर वापस से हम लोग नोटिस करें तो वापस से हम लोग को परपेंडिकुलर ही बताने के लिए बोल रहा है ना? तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर वापस से? एक और बात, यहां पर ए बी सी है ना, आप लोग मार्किंग जरूर करना, ट्राइंगल का मार्किंग जरूर करना। इसको ए, इसको बी, जो भी लिखना है, पी क्यू आर लिखना है, जो भी लिखना है, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है? और लिखना लेट द हाइट ऑफ द वॉल बी ए बी। उसके बाद अपना सम स्टार्ट करना। सर आंसर आ गया। वेरी गुड, कितना आया? सर 1.5 मीटर आ रहे हैं। ओके, 1.5 मीटर आ रहा है। ओके, चेक करते हैं कि बाकी लोग का क्या आ रहा है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं, चलो ए बी, और नीचे में हम लिखेंगे बी सी। तो ए बी बाई बी सी कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, tan tan 60. सर tan 30। tan 60 ना श्रीजिता, 60 दिया हुआ है अच्छा तो p बाय, हाँ हाँ। ठीक है। हम बाय द वे यहाँ पर डिग्री पुट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा डिग्री भी पुट करना। जैसे हम खाली tan 60 लिखें, आप लोग यहाँ पर tan 60 मत लिखना, tan 60 के संग में डिग्री भी लिखना, ठीक है। ऐसा सर मेरा आंसर आ रहा है 2.598। देखो हमको श्योरिटी नहीं है तुम्हारा राइट है कि नहीं है, लेकिन कुमुद तुम्हारा रॉन्ग था, रोशनी का ऑलमोस्ट शायद सर राइट आ मेरा रहा है। भी वही आ रहा है, मेरा भी वही आ रहा है, 2.598 ही आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही हमको भी लग रहा है, यही आंसर होगा। हालांकि हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और नीचे में हम लोग लिखेंगे 1.5, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना हो रूट जाएगा, थ्री रूट थ्री। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू √3। अब अरे 1.5, सर हम का वैल्यू 1 ले लिए इसीलिए। अरे रे, देखो यही सर ध्यान आंसर रखना। 2.598 आ रहा है। 1 पॉइंट, हाँ राइट है, इंटू 1.732, ठीक है। तो इसको इंटू करके आप लोग कितना बोल रहे हो, कितना आ रहा है। 2.598। 2.598। अच्छा ओके, तो हम भी यही लिख देते हैं 2.598। आप लोग राइट ही बोल रहे हो, ए बी इज इक्वल टू 2.598। ओके। तो ये हम लोग का किस में दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, तो आंसर मीटर में लिख देना। जब आप लोग का ए बी का वैल्यू आ जाएगा ना लास्ट में, तो एक बात जरूर कंफर्म कर देना कि हाइट ऑफ द वॉल इज 2.598 मीटर। सिर्फ ए बी इतना आया ऐसे मत लिख के आना, लास्ट वाला सेंटेंस लिख के आना, ओके। सर हाँ सर बोलो। मेरा इसमें ना पीछे आंसर 2.6 है, ये मेरा कब का आंसर निकल गया, हम कब से उल्टा पुल्टा पता नहीं और क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, अरे रे, 2.6 आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपका आंसर राइट ही था। देखो 2.598 का मतलब 2.6 ही तो हुआ। हाँ सर। हम लोग राउंड फिगर में अगर लिखेंगे तो वो 2.6 ही हो जाएगा। ओके फाइन, चलो अच्छा है। आप दो तीन, आप पहले कितना पहले ही निकाल लिए थे कि इसका आंसर। हाँ सर, पर हम चेक किए तो 2.6 था, तो मेरे को लगा गलत आया है। अरे रे, राइट ही था आपका। 2.59 का मतलब 6 ही होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली हम लोग का आंसर है ना 2 डेसिमल तक लिखना है, तो 598 मतलब 600 ही हुआ। हाँ सर। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल of elevation of the sun when the length of a shadow of a vertical pole is equal to its height। मतलब कि देखो यहां पर क्या करना है, एक वर्टिकल पोल है, मान लो ये हम लोग का एक वर्टिकल पोल है, और इसका यहां पर जमीन में शैडो बन रहा है। अब हम लोग को तो नहीं मालूम है कि हाइट दिया हुआ नहीं है ना, शैडो का लेंथ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पोल का जो हाइट है ना वो x है, ठीक है। x यूनिट, मीटर सेंटीमीटर लेने का जरूरत नहीं है, x यूनिट खाली लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर पोल का हाइट x है तो श्रीजिता बताओ शैडो का लेंथ कितना होगा। सर x होगा। क्योंकि दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है, तो ये भी x और ये भी x। ओके फाइन, अब हम लोग वापस से अपना राइट एंगल ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट करते हैं। वापस से सेम तरीका, ए बी बाई ये करेंगे तो हो जाएगा x, मतलब परपेंडिकुलर, पहले ऊपर में याद रखना, पहले ए बी लिख लेना, तो x बाई x इज इक्वल टू tan थीटा लिखना, tan थीटा। सर 45 डिग्री। वेरी गुड, तो x बाई एक्स हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan कितना डिग्री होता है, ये 45 ना, 1 तो 45 डिग्री का होता है वैल्यू। ओके अब हम लोग tan और tan को कट कर सकते हैं,
तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 45. सो आंसर इज 45 डिग्री. तो हम लोग लिखेंगे कि एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री. समझ में आया आप लोग को बात? हाँ सर. हाँ सर.